Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the whole derivations and the process of finding mean, variances, moments, cumulants, modes, and all other things about of a two-parameter exponential distribution. So we are starting with the two-parameter exponential so how to integrate it and how to find its mean and variance, it will be cleared from the function. जब हम इसके फंक्शन को देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जिस तरह हमने पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किया है ये उस तरह से बिल्कुल सिंपल नहीं है। इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसलिए इसकी बिल्कुल सिंपल डेरिवेशंस नहीं होंगी। इसमें हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते बीटा फंक्शन, तो इसलिए हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करके फिर इसको सॉल्व करना होगा। एज़ यू सी यहाँ पे x माइनस ए है। हमारे लास्ट फंक्शन में क्योंकि x बिल्कुल अकेला था, x ओवर थीटा था, मल्टीप्लाई और डिवाइज़र में अगर कोई चीज़ हो तो बीटा फंक्शन इजीली बन जाता है, लेकिन अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो तो बीटा फंक्शन नहीं बनता। सो इस केस में हम डायरेक्टली इसको सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते मीन मीडियन के लिए, इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन इसकी करनी होगी। और दूसरी बात ये कि इसमें x की जो लिमिट्स हैं वो a टू इन्फिनिटी हैं। सो ये इसका एक दूसरी वजह है जो हमें क्लियरली फंक्शन को देख के पता चल जाएगा कि ये फंक्शन सिंपली जो है वो नहीं होगा इंटीग्रेट, बल्कि इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस में भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि इफ़ वी टेक लैम्डा इज़ इक्वल टू 1/θ, तो जैसे हमें पता है एक्सपोनेंशियल की दो टाइप्स होती हैं, लैम्डा इज़ इक्वल टू 1/θ। जिस तरह हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल की दो टाइप्स होती हैं, सेम टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पर अगर मैं लैम्डा पुट करती हूँ विच मीन्स 1/θ, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से लिख सकते हैं ये, लेकिन बाकी हमारी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब पहले भी मतलब हमने एक फंक्शन इस तरह की कैटेगरी एक्सपोनेंशियल की लेके हमने हर चीज़ को सॉल्व किया था। अब मैं इस कैटेगरी को लेके टोटल एरिया, मीन, वेरिएंस, मोमेंट्स और कम्युलेंट्स वगैरह फाइंड करूँगी। तो ये इतना हार्ड नहीं है। आप दोनों में से किसी भी फंक्शन को लेकर अगर इंटीग्रेट वगैरह करते हैं और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मतलब अगर मैंने इसके साथ सेम प्रोसेस फॉलो किया तो आप इसके साथ वही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके आंसर्स सेम रहेंगे, सिर्फ लैम्डा और 1/θ का फ़र्क आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा x माइनस ए है, मतलब x कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो हमारी इसकी सिंपल इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टोटल एरिया टोटल एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें जब किसी एक फंक्शन को उसकी पूरी लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो मस्ट 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर वो 1 के इक्वल नहीं आता तो क्लियरली इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन प्रॉपर फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, हम इसकी प्रॉपर लिमिट में इसको इंटीग्रेट करेंगे जो कि a टू इन्फिनिटी है। इसमें हम 1/θ वाला फंक्शन अपना लेके कैरी करेंगे, 1/θ e माइनस x माइनस a बाय थीटा डी एक्स। अब जस्ट बिकॉज पहले हम क्या करते थे, इस पूरे पैरामीटर को एज इट इज़ बाहर ले जाते थे। यहाँ पहली बात तो हमें यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी चाहिए होता है, लेकिन इस पर हमारे पास a टू इन्फिनिटी है, तो इसको यहीं से इसकी इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसका जैकोबियन लेंगे जस्ट फॉर द सेक टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन सो दैट वी कैन पुट द रिजल्ट्स डायरेक्टली और हमारे आंसर्स जो हमारा आउटकम है वो इजीली आ सके। अब यहाँ पे हमने इस वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, बिकॉज हमें पता है e की पावर में माइनस समथिंग, डिवाइज़र में थीटा हो इट्स ओके। थीटा को हम इतना नहीं बोदर करेंगे क्योंकि हमने पहले भी बीटा फंक्शन में पढ़ा था कि मल्टीप्लाई या डिवाइज़र में एक पैरामीटर होता है। तो बेसिक हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो x माइनस ए पे करनी है। सो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम लेट करेंगे x माइनस ए को, क्योंकि हमें इसी चीज़ को रिजॉल्व करना है। हम इसको एक और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे और यहाँ से हम अपना x निकाल, देखें यहाँ पे डेरिवेशन है x के कॉरेस्पॉन्डेंट। जब हमने y को ले लिया तो इसका मतलब हमारा ये वेरिएबल यहाँ पे भी हमारा y आना चाहिए, तो उसके लिए हमें x की
वैल्यू इटसेल्फ चाहिए जो कि हो जाएगी y प्लस ए। ठीक है, अब जैकोबियन इज समथिंग टू टेक डेरिवेटिव जब हमने ये चीज़ चेंज करनी होती है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो जैकोबियन सिंपल रहेगा यूँ, विच इज़ इक्वल टू 1। सो क्योंकि देखें dx ओवर dy ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। dy का डेरिवेटिव जो है वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे dx ओवर dy इज इक्वल टू 1 विच मीन्स दैट dx इज इक्वल टू dy। मतलब हम सिंपली dx को dy के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट अबाउट द लिमिट्स इज, लिमिट्स को हर बार चेक करना ज़रूरी होता है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द केसेस में लिमिट सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि a से इन्फिनिटी है तो यहाँ पे हमारी लिमिट्स चेंज होंगी और लिमिट्स को हर बार कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर लिमिट्स को हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हमें फ्रूटफुल आंसर नहीं देगी। अब जस्ट बिकॉज फॉर एज वी नो अब x की दो लिमिट्स हैं, a टू इन्फिनिटी। व्हेन x इज़ इक्वल टू a, जब हमारा x a होगा तो हमारा y क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे y की वैल्यू x माइनस a। सो सिंपली हम y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू a पुट करेंगे तो a माइनस a विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारी व्हेन x इज़ इक्वल टू a y विल बी इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट जो है तो वहाँ पे y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस a x माइनस a ना, या यहाँ से। लेकिन अगर हम देखें तो एक चीज़ हमें बहुत रहेगी कि हमारी जो इन्फिनिटी में से कोई एक माइनर सी वैल्यू निकल भी जाती है तो वो इन्फिनिटी ही रहेगी। सो y विल बी इन्फिनिटी। सो हमारी लोअर लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी और अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। सो यहाँ पे हम जब इनकी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करेंगे तो हमने जहाँ जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की है उधर वहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज़ को चेंज करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लिमिट्स y की कर देनी है जो कि 0 से इन्फिनिटी हैं। उसके बाद हमने e की पावर में -1/θ बाहर कर देते हैं। x माइनस a की जगह पे हमने y पुट कर देना है यूँ, एंड dx की जगह dy। सो अब आप देखें तो ये फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे आप देखें ये बहुत सिंपल हो गया है, 0 टू इन्फिनिट e माइनस y/θ dy। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ से आप इस फंक्शन को देखेंगे ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो वहाँ पे हमने एक ही स्टेप को काफ़ी बार रिपीट किया था जस्ट फॉर द सेक कि हम इसको बीटा फंक्शन बना सकें। सो उसी स्टेप को यहाँ पे मैं दोबारा से करूँगी जो था मेरा y की पावर 1 माइनस 1, y 1 माइनस 1 विच इज़ मीन y 0, y की पावर 0 एंड y 0 इज इक्वल टू 1। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस फंक्शन विद 1 तो देयर इज़ नो चेंज इन दिस फंक्शन। सो मैंने सिर्फ इसको बीटा की फॉर्म में लाने के लिए ये स्टेप किया था, माइनस y/θ dy। अब यहाँ पे मैं इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो हमारा ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। सो गैमा a इनटू, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करें तो y के साथ थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो बीटा की फॉर्म आएगी वो y के साथ बीटा डिवाइज़र की फॉर्म है, तो हमारी जो यहाँ पे बीटा की फॉर्म बनेगी वो मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म बनेगी। सो दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ गैमा ऑफ a। हमने a का गैमा लिया, b की पावर a ले ली, इस बीटा फंक्शन से हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है। अब यहाँ पे थीटा इस थीटा के साथ कट हो जाएगा एंड गैमा 1 इज़ इक्वल टू 1 एज वी नो अबव। सो दिस इज़ द टोटल एरिया ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जो कि हमें प्रूव करना था, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो एक प्रॉपर फंक्शन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हमारा 1 उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है।